लेक सिटी उदयपुर में हो रहे कांग्रेस के नवसंकल्प चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। इससे पहले सभी 6 कमेटियों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को फाइनल रिपोर्ट सौंपी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई प्रस्ताव आएंगे। ऐसे में कमेटियों की सिफारिश के आधार पर प्रस्ताव पारित होंगे। वहीं संगठन में बड़े बदलाव को लेकर फैसले भी लिए जा सकते हैं। वहीं फोटो सेशन होगा। इसके बाद राहुल गांधी का संबोधन होगा। उसके तुरंत बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबोधन होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा धन्यवाद भाषण देंगे। वहीं शाम को शिविर का समापन होगा। कांग्रेस में नए संकल्पों की शुरुआत। आज कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर का आखिरी दिन। अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी संबोधन करेंगे। सभी 6 कमेटियों ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपी फाइनल रिपोर्ट। आज चिंतन शिविर का आखिरी दिन। सीडब्ल्यूसी की बैठक में रखे जाएंगे कई प्रस्ताव। कांग्रेस का मेगा चिंतन शिविर। सभी 6 कमेटियों ने सौंपी अपनी रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन। अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी संबोधन करेंगे। कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव को लेकर हो सकते हैं फैसले। आपको बता दें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आएंगे कई प्रस्ताव। कमेटियों की सिफारिश के आधार पर होंगे प्रस्ताव पारित। चिंतन शिविर में फोटो सेशन भी होगा। अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी का होगा संबोधन। ठीक उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी करेंगी संबोधित। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा देंगे धन्यवाद भाषण। आपको बता दें, शाम 4:15 बजे होगा शिविर का समापन। छह कमेटियों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट। कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव होने की संभावना। कमेटियों की सिफारिश के आधार पर होंगे प्रस्ताव पारित। चिंतन शिविर के आखिर में फोटो सेशन होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा देंगे धन्यवाद भाषण। शाम 4:15 बजे होगा आज शिविर का समापन। आपको बता दें, कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव को लेकर हो सकते हैं फैसले। कमेटियों की सिफारिश के आधार पर होंगे प्रस्ताव पारित। अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी संबोधित करेंगे। ठीक उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी संबोधित करेंगी।
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा देंगे धन्यवाद भाषण। आपको बता दें शाम 4:15 बजे इस शिविर का समापन होगा। छह कमेटियों ने कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव को लेकर हो सकते हैं फैसले। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवं संवाददाता दिनेश कसाना लाइव जुड़ चुके हैं उदयपुर से। जी दिनेश, बताइए, अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी संबोधन करेंगे और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, नवसंकल्प चिंतन शिविर का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक फिलहाल होटल अरावली ताज में चल रही है और इस वर्किंग कमेटी की बैठक में वो तमाम फैसले होने हैं जिससे संगठन की मजबूती के लिए कांग्रेस की ओर से जो कमेटी गठित की गई थी, कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से कमेटी गठित की गई थी, अलग अलग विषयों पर 6 कमेटियां गठित की गई थी और उन कमेटियों की ओर से जो कन्वीनर थे उन्होंने सुझावों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट अंतिम रूप से रिपोर्ट है वो कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दी है और उस रिपोर्ट के आधार पर ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वो रिजोल्यूशन पारित किए जाएंगे और जिनके आधार पर ही कांग्रेस का आगे का रोड मैप तय होगा। तो किस तरह से कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में संगठन की मजबूती के लिए काम करेगी और किस तरह से जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिनको जनता के बीच कांग्रेस पार्टी लेकर जाएगी, केंद्र में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका किस तरह से निभाई जा सकती है, तो तमाम इश्यूज को लेकर चर्चा 2 दिन तक इस नवसंकल्प चिंतन शिविर में हुई है। अलग अलग नेताओं ने अपने सुझाव रखे और उन सुझावों के आधार पर जो कन्वीनर्स थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दिया है और वर्किंग कमेटी की बैठक में उन सुझावों के आधार पर ही वो तमाम फैसले लिए जाएंगे। जिस तरह से कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस संगठन का आमूलचूल परिवर्तन इस नवसंकल्प चिंतन शिविर के बाद दिखाई देगा, तो इससे माना जा रहा है कि एक बड़े फैसले इस नवसंकल्प चिंतन शिविर में लिए जाएंगे ताकि कांग्रेस संगठन को अलग अलग राज्यों में जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी हार रही है वहां पर मजबूत किया जा सकता है। तो इस नवसंकल्प चिंतन शिविर को लेकर किस तरह के रिजल्ट्स सामने आएंगे और किस तरह से कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में रिवाइव करेगी। हमारे साथ दिल्ली रिपोर्टर हमारी ज्योति सिंह है, वो भी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं किस तरह से इस नवसंकल्प चिंतन शिविर के क्या रिजल्ट्स रहेंगे और क्या संकल्प इस चिंतन शिविर के माध्यम से आ सकते हैं। बिल्कुल दिनेश, देखिए अगर हम चिंतन शिविर की बात करते हैं कांग्रेस की, तो सबसे पहले संगठन को मजबूत बनाने के लिए ये कांग्रेस का चिंतन शिविर किया जा रहा है। और देखिए सभी की नजरें जो है वो 6 फैसलों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर सबसे पहले जो 6 फैसले लिए जाएंगे उसमें से सबसे बड़ा फैसला होगा एक परिवार से एक टिकट वाला फैसला, क्योंकि परिवारवाद की जो राजनीति है उसको लेकर बीजेपी हमेशा से ही कांग्रेस पर निशाना साधती आई है और इसी को लेकर सबसे पहला फैसला जो लिया जा सकता है वो कांग्रेस की तरफ से एक परिवार से एक टिकट वाला फैसला लिया जा सकता है। उसके बाद देखिए दूसरे फैसले की जो कि बहुत बड़ा फैसला भी होगा, वो फैसला होगा कि 5 साल के बाद वो पद जो है वो खाली करना पड़ेगा और उसके बाद मतलब बात करें तो 3 बार के लिए कूलिंग फेज पे आ जाएगा वो नेता। और अगर हम तीसरे बड़े फैसले की बात करें युवाओं के बारे में, क्योंकि युवाओं को लेकर भी फैसला लिया गया है कि 50% तक युवाओं को इंक्लूड किया जाएगा, शामिल किया जाएगा कांग्रेस पार्टी में। और वहीं देखिए सामाजिक न्याय के बारे में बात करें, क्योंकि दिनेश 6 कमेटियां भी बनाई गई थी चिंतन शिविर के लिए, जिसमें सोशल की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, पॉलिटिकल, वुमेन्स, इकोनॉमी, ये जो 6 कमेटियां बनाई गई थी, एग्रीकल्चर भी उसमें था, तो इसके इर्द गिर्द ये पूरा चिंतन शिविर किया गया। और देखिए अगर हम और फैसलों की बात करें तो राजनीति को लेकर भी बात हो रही है, क्योंकि गुजरात में इलेक्शन है, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन है, आगामी विधानसभा चुनाव के इलेक्शन आ रहे हैं, वहीं 2024 के भी लोकसभा इलेक्शन है, तो उनको लेकर भी राजनीति में क्या कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत है उसको लेकर भी चर्चा की गई है अंदर के चिंतन शिविर में। क्योंकि देखिए माना यह जा रहा है कि कई जगह पर जब कांग्रेस अकेले उतरती है तो काफी सीटें नहीं लेकर आ पाती है, उसको लेकर ये चिंतन शिविर में चर्चा की गई। जो
जो पॉलिटिकल कैंपेन बनाया गया उसको लेकर चर्चा की गई कि कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए। अगर झारखंड की बात करें तो वहां पर गठबंधन की सरकार है, महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस भले गठबंधन में ही क्यों ना, लेकिन सरकार में रहेगी। इसको लेकर भी पहल की गई है कांग्रेस की तरफ से। संगठन की मजबूती के लिए जो बदलाव होने उसको लेकर कमेटी गठित की गई और कमेटी ने सिफारिशें की हैं। अजय माकन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि 3 साल का कूलिंग पीरियड, ताकि जो लंबे समय से जो नेता पदों पर बैठे हैं नए लोगों को मौका मिल सके। इसके अलावा परिवारवाद का आरोप, जहां तक आपने कहा परिवारवाद का आरोप लगता है, तो परिवारवाद को लेकर भी कांग्रेस पार्टी हमेशा घिरी रहती है इस आरोप में। लेकिन क्या ये जो क्राइटेरिया है वो गांधी परिवार लागू होगा? किस तरह से कांग्रेस के नेता इसको अडॉप्ट कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए परिवारवाद की राजनीति की अगर हम बात करें तो बीजेपी हमेशा से ही कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाती आई है, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि परिवार से ही, क्योंकि अध्यक्ष की बात करें तो वो सोनिया गांधी के पास रहता है, राहुल गांधी के पास रहता है, तो ये गांधी परिवार के आसपास से ही कांग्रेस का जो है अध्यक्ष चुना जाता है। तो इसको लेकर हमेशा से ही परिवारवाद की राजनीति होती रही है। तो कांग्रेस इस बार चाहती है कि जो अध्यक्ष की बात करे या फिर जो परिवार, क्योंकि कई कांग्रेस में ऐसे बहुत से नेता हैं जिसने जो एक ही परिवार से 2 या 3 टिकट लेकर कांग्रेस के अंदर नेता है। तो ऐसे में अब कांग्रेस का ये फैसला होगा, क्योंकि देखिए पेपर्स के ऊपर प्लानिंग करना और उसको जमीनी स्तर पे उतारना। क्योंकि अगर हम हाल ही में उत्तराखंड का अगर हम ले तो देखिए उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी चुनाव लड़े, उनकी बेटी भी चुनाव लड़ी। और वहीं देखिए अगर हरियाणा की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी भी आए, उनके बेटे भी पद पर है। तो ऐसे में देखिए ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि एक ही परिवार से अगर 2 या 3 नेता अगर सामने निकल के आएंगे तो ऐसे में बाकी नेताओं को मौका कब दिया जाएगा। तो कांग्रेस की यही पहल रहेगी, यही कोशिश रहेगी कि जो परिवारवाद का टैग जो लगता हुआ आया है कांग्रेस के ऊपर, वो टैग हटाया जाए। और इसको लेकर युवाओं की भी पहल की गई है, ताकि युवाओं को आगे लाकर सामने खड़ा जाए और युवाओं को पोस्ट दी जाए, युवाओं को मौका दिया जाए। तो देखिए परिवारवाद की राजनीति को लेकर एक परिवार से एक टिकट का जब ये बात हुई है तो ये कितना सक्सेस होता है ये देखना होगा। जैसे युवाओं की बात कही जा रही है, यूपी में प्रियंका गांधी ने कहा था कि 50% महिलाओं को हम टिकट देंगे, लेकिन उसके लाभदायक कोई परिणाम सामने नहीं आए। क्या युवाओं को इस तरह से मौका देंगे तो कांग्रेस पार्टी को सफलता मिल पाएगी? बिल्कुल, देखिए अगर युवाओं को मौका दिया जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में कांग्रेस की अंतरकला किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की अंतरकला सामने निकलती आई है युवाओं की, अगर हम बात करें, देखिए गुजरात का सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम बात करें हार्दिक पटेल, तो हार्दिक पटेल भी जाते हुए कहीं ना कहीं खफा पार्टी से नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जब युवाओं को मौका नहीं दिया जाएगा, देखिए हाल ही में एमपी का उदाहरण ले तो सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कहीं ना कहीं इसी वजह से नाराज होकर पार्टी छोड़कर चले गए। राजस्थान की हम जमीन पे खड़े हैं, राजस्थान का अगर हम एग्जांपल ले तो सचिन पायलट युवा है और ऐसे में अभी हाल ही में कहीं ना कहीं एमपी पार्ट 2 बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन बना नहीं, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री को जादूगर कहा जाता है। उन्होंने अपना जादू चला लिया और वो सीट जो है मुख्यमंत्री की वो बचा ली। लेकिन अभी भी राजस्थान में देखिए 2 तबके ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एक तरफ तो जादूगर यानी कि जो मुख्यमंत्री है वही बने रहे अशोक गहलोत, और दूसरा तबका देखिए ये चाहता है कि सचिन पायलट को भी मौका दिया जाए। और ऐसे में सचिन पायलट को अगर मौका दिया जाता है तो राजस्थान में कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका जो है वो कांग्रेस को मिलेगा। और देखिए कई युवा है जो चाहते हैं कि सचिन पायलट को मौका दिया जाए। दिनेश, अलायंस को लेकर भी चर्चा की गई है कि किन राज्यों में पार्टी अलायंस करे, किन में नहीं करे, कहाँ जरूरत है, लेकिन उससे पहले संगठन को मजबूत किया जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए संगठन को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब संगठन मजबूत नहीं रहेगा तो पार्टी मजबूत नहीं रहेगी। तो ऐसे में संगठन पर भी जोर दिया गया है, जो ये चिंतन शिविर किया गया है। सबसे ज्यादा किस तरीके से कहाँ संगठन कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अध्यक्ष को लेकर भी मांग उठती हुई दिखाई दी है पार्टी के अंदर में। ऐसे में अध्यक्ष को भी बदलना है और संगठन को भी मजबूत करना है। तो देखिए अब ये देखना होगा कि चिंतन शिविर के बाद संगठन कितना मजबूत होता है। दिनेश, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की लगातार मांग उठ रही है, कांग्रेस के नेता भी मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। तो लगता है कि कोई प्रस्ताव ऐसा रिजोल्यूशन यहाँ पर सीडब्ल्यूसी में रखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है और कई बार कई नेताओं की तरफ से ये प्रस्ताव भी दिया जा चुका है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाए। तो देखिए कई नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने। अब देखिए जून जुलाई के आसपास अध्यक्ष का चुनाव होना है और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि अध्यक्ष जो है वो राहुल गांधी ही बनाए जाएंगे। दिनेश, देखिए संगठन चुनाव की प्रोसेस भी चल रही है और फिलहाल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक
होटल अरावली ताज में हो रही है और इसमें तमाम वो जो फैसले होने हैं जो कांग्रेस की ओर से जो 6 विषयों पर कमेटी गठित की गई है और कमेटियों की सिफारिश के आधार पर ही वो फैसले लिए जाएंगे और उन फैसलों के आधार पर कांग्रेस का 2024 का रोड मैप तय होगा और अलग अलग राज्यों में कांग्रेस संगठन की किस तरह से मजबूत किया जा सकता है। धरातल पर बूथ स्तर पर जिस तरह से बूथ और ब्लॉक के बीच में मंडल कमेटियों गठन की बात हो या फिर जो क्राइटेरिया अडॉप्ट करने हैं कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद को लेकर, जिस तरह से 1 फैमिली 1 टिकट का हो या फिर 3 साल का कूलिंग पीरियड का हो, तमाम वो जो फैसले हैं वो कांग्रेस की जो कमेटीज बनी हुई थी उन कमेटियों की सिफारिश के आधार पर ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक में वो प्रस्ताव, वो रिजोल्यूशन पारित किए जाएंगे।